आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए के विद्यार्थियों का प्रीवियस ईयर के विद्यार्थियों के लिए भौगोलिक चिंतन का विकास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। भूगोल का आपका पेपर फर्स्ट है, भौगोलिक चिंतन का विकास। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए, इसे आप मॉडल पेपर भी कह सकते हैं। इस पेपर के अंदर आपके तीनों प्रकार के प्रश्नों को समावेशित किया गया है जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहले प्रश्न आपके टिप्पणी वाले, फिर आपके लघुरात्मक और थर्ड आपके निबंधात्मक। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको परीक्षा में जाने से पहले अवश्य पढ़ के जाना है। जहाँ से पढ़ते हैं सीरीज में से या फिर बुक में से, वहाँ पर इन सभी प्रश्नों को आपको टिक लगा लेना है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, हर एक टॉपिक महत्वपूर्ण है। गत 5 वर्षों के पेपर के अनुसार इस पेपर को बनाया गया है जो प्रश्न बार बार पूछे जा सकते हैं तथा वह प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्नों को इसके अंदर समावेशित किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो ये सबसे पहले हम देखने वाले हैं वह टॉपिक जिनके ऊपर आपसे टिप्पणी करवाई जा सकती है, जिनमें से आपका पहला आता है जम्मू द्वीप, जो कि आपकी गत परीक्षा में पूछा जा चुका था 2022 के अंदर और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है। इवन बंधुता ये भी पहले पूछा जा चुका है लेकिन आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए इसे भी आपको अवश्य पढ़ के जाना है। संभववाद भी आपका अच्छा टॉपिक है। मानवतावादी भूगोल, इसके भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ये सभी टॉपिक्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनके ऊपर आपको अच्छे से 2 पन्ने का मैटर तैयार करके जाना है क्योंकि इनसे प्रश्न आपके निबंधात्मक भी बन सकते हैं तथा लघुरात्मक भी बन सकते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा पृथ्वी तल की संकल्पना। ये पहले पूछा जा चुका है लेकिन आगामी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी आपको पढ़ के जाना है। क्षेत्रीय विविधीकरण की संकल्पना, ये भी अच्छा टॉपिक है। अगला है आपका कल्याणकारी भूगोल। इस प्रश्न को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मतलब इससे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और इन पर टिप्पणी भी करवाई जा सकती है। भूगोल में अंधा युग, यह भी अच्छा है टॉपिक है, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और कुछ इनमें से मैं बता दूँ जैसे कि जो कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको तो आपको ज़रूर पढ़ के जाना है। वैसे तो सभी टॉपिक्स आपकी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी को आपको पढ़कर जाना है एक बार परीक्षा में जाने से पहले। अब देखने वाले हैं हम लघुरात्मक प्रश्न आपके कौन कौन से बन सकते हैं। तो देखिए लघुरात्मक प्रश्न आपके पहला आता है भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति की व्याख्या कीजिए। यह प्रश्न पहले आपके निबंधात्मक प्रश्नों में पूछा गया था लेकिन अच्छा प्रश्न है, दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसे हमने लघुरात्मक प्रश्नों के अंदर रखा है क्योंकि अगर पूछा जाए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लांस के योगदान का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न भी पिछली गत परीक्षा में पूछा जा चुका है लेकिन आगे भी पूछ सकता है या फिर इस पर टिप्पणी भी करवा सकता है, इसलिए टॉपिक भी अच्छा है। अगला है नव निश्चयवाद को भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, इसके ऊपर टिप्पणी करवाने की संभावना अधिक है, इसलिए आपको इसको अवश्य पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न है भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के अभिप्राय को स्पष्ट कीजिए। यह भी प्रश्न अच्छा है, आपके लघुरात्मक प्रश्न पूछने में जाने की संभावना है। अगला प्रश्न अमेरिकी संप्रदाय का भूगोल में क्या योगदान रहा है। प्रश्न अच्छा है, आपके लघुरात्मक में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आता है हमारा क्लूवेरियस तथा वारेनियस के योगदान को समझाइए। एक तो आपको क्लूवेरियस तथा वारेनियस, इन दोनों के योगदान को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, पूछा जा सकता है। इनमें से कोई सा भी एक या फिर दोनों में ही पूछ सकता है, फिर अंतर भी करवा सकता है, इसलिए आपको ये दोनों पढ़कर जाना है। तो ये कुछ प्रश्न थे आपके जो कि आपके लघुरात्मक बन सकते थे। अब देखने वाले जो आपके निबंधात्मक प्रश्न बन सकते हैं उन्हें हम देखने वाले हैं और इन प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है। कुछ पढ़ के जाए ना जाए लेकिन ये 10 प्रश्न जो कि आपके निबंधात्मक मैंने इसके अंदर दिए हैं, इन प्रश्नों को आपको अवश्य पढ़ के जाना है। अगर आप पास होने चाहते हैं तो ये 10 प्रश्न पर्याप्त है आपको पास कराने के लिए, इसलिए इन सभी प्रश्नों का आपको निबंधात्मक प्रश्न है, पुनः बता दूँ, और सभी को अच्छे से पढ़ के जाना है पेपर में जाने से पहले। पहला प्रश्न है भूगोल क्या है, इसके अध्याय की विधियां बताते हुए भूगोल के उद्देश्य व उपयोगिता पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और छपने की संभावनाएं अधिक हैं, इसलिए आपको अवश्य पढ़कर जाना है। ये 10 के 10 प्रश्न आपको जरूर पढ़ के जाने हैं, 10 के 10 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है पुनर्जागरण काल में भूगोल शास्त्र में हुए विकास की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और छपने की संभावनाएं 100% है, अच्छे से पढ़कर जाना है आपको। अगला तीसरा प्रश्न आता है हमारा भूगोल में द्वैतवाद के विकास पर लेख लिखिए। द्वैतवाद वाला प्रश्न छपने की संभावना अधिक है, पूछा जा सकता है, इसलिए अवश्य पढ़कर जाएं। चौथा प्रश्न आता है हमारा मानव भूगोल के विकास में जीन ब्रुन्स का योगदान को समझाइए या फिर इसकी व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है मानव भूगोल के विकास में जीन ब्रुन्स का क्या योगदान रहा है या फिर इसका क्या प्रभाव रहा है। कुछ भी किसी भी प्रकार से लैंग्वेज बदलकर प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको अवश्य पढ़कर जाना है। अगला 5वां प्रश्न बनता है हमारा संभववाद से आप क्या समझते हैं। मानव वातावरण संबंध के स्पष्टीकरण के रूप में संभववाद के विचारों की पूर्णतः विवेचना कीजिए। अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लीजिएगा। जहाँ से भी आप पढ़ते हैं सीरीज में से, बुक में से,
सभी प्रश्नों को 10 के 10 प्रश्नों को आपको टिक लगा लेना है और परीक्षा में जाने से पहले पढ़कर जाना है। अगला प्रश्न देखिए, निश्चयवाद या नीतिवाद क्या है? मानव वातावरण संबंध के स्पष्टीकरण रूप में निश्चयवाद की व्याख्या कीजिए। अच्छा प्रश्न है, पहले पूछा गया था नव निश्चयवाद और निश्चयवाद में अंतर। इस बार यह प्रश्न पूछने की संभावना अधिक है, इसलिए ये 10 के 10 या फिर ये प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, जो सातवां आपका बन सकता है मोस्ट इंपोर्टेंट, वो है प्रदेश व प्रदेशवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है, पहले भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, भूगोल में व्यवहारवाद के प्रभाव को समझा। इस प्रकार के प्रश्नों की टिप्पणी करवाने की संभावनाएं अधिक है। व्यवहारवाद जैसा टॉपिक हो गया, इस पर टिप्पणी करवा ली, प्रादेशवाद पर टिप्पणी करवा ली, निश्चयवाद पर टिप्पणी करवा ली, संभववाद पर टिप्पणी करवा ली, ऐसे शब्द जिन पर टिप्पणी करवा सकता है। इसलिए ये सभी प्रश्न आपके हर तरह से महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के अंदर से आपसे टिप्पणी भी करवा सकता है, लघुत्तम भी पूछ सकता है और निबंधात्मक भी पूछ सकता है। इसलिए ये सभी प्रश्न 10 के 10 प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए, 9वां, मानवतावादी भूगोल तथा क्रांतिकारी भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छा है ये प्रश्न भी और आगामी परीक्षा में छप सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में भूगोल के अध्ययन के विकास तथा प्रगति की समीक्षा विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को पूछने की लैंग्वेज अलग अलग तरीके से है। पूछ सकता है भारत में विश्वविद्यालय के अंदर भूगोल के अध्ययन के विकास की प्रगति की समीक्षा कीजिए, फिर व्याख्या कीजिए, फिर विवेचना कीजिए। किसी भी प्रकार से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है 3-4 तरीकों से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको याद रखना है बस कि भूगोल के अध्ययन के विकास के बारे में पूछ रहा है या फिर इसकी प्रगति के बारे में पूछ रहा है, तो आपको उत्तर लिख देना है वही जो आपने याद किया है। ये 10 प्रश्न आपको अवश्य पढ़कर जाना है परीक्षा में जाने से पहले। ये 10 प्रश्न आपको पास कराने के लिए पर्याप्त हैं। एक खास बात आपको ध्यान में रखनी है, जैसे कि मान लीजिए आपने मानव भूगोल के विकास के जीन ब्रूंस का योगदान आपने प्रश्न पढ़ा है, लेकिन आपको मानव भूगोल के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है और जीन ब्रूंस के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, तो प्रश्न को छोड़कर नहीं आए। जो भी आपको याद है मानव भूगोल के रिलेटेड उस सब आप कुछ लिख के आए उस प्रश्न के अंदर। आपको प्रश्न एक भी छोड़कर नहीं आना है। चाहे से प्रश्न के बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता हो तो जितना आता है शुरुआत में वह लिख दे, उसके बाद में अपने मन से बना कर लिखे। पर प्रश्न को सभी को आपको करके आना है। एक बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आपने पुनर्जागरण काल में भूगोल शास्त्र में हुए विकास की संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, लेकिन आपने पुनर्जागरण को अच्छे से पढ़ रखा है। फिर जैसे भूगोल शास्त्र में हुए विकास के बारे में आपको नॉलेज ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आपने पुनर्जागरण को पढ़ रखा है, तो पुनर्जागरण के बारे में शुरुआत में आप डिटेल दीजिए। जैसे आपका प्रश्न आ गया तो शुरुआत में आप डाल सकते हैं पुनर्जागरण की परिभाषा, फिर पुनर्जागरण का अर्थ, उसके बाद में आप डालिए पुनर्जागरण काल में भूगोल शास्त्र में हुए विकास, उसके बाद में इसके आप टॉपिक बनाकर लिख दीजिए। और टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, बाद में फिर आप जैसे टॉपिक के जो विवरण है उनमें आराम से अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कोई डिटेल नहीं पढ़ने वाला। जो भी निबंधात्मक प्रश्न जो आप लिख के आते हैं उनमें सिर्फ 3 ही तरीके से चेक होते हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि आपने जो शुरुआत में जो लिखे है वो हेडिंग वो कैसी है। शुरुआत में आप जब निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं तो वो आपके जो शुरुआत की हेडिंग है वो बिल्कुल राइट हो। जैसे आपने लिखा भूगोल क्या है, तो आपको सबसे पहले भूगोल की परिभाषा दे देनी है। बस टीचर वही पढ़ेगा भूगोल की परिभाषा बच्चे ने कैसे लिखी। उसके बाद में वह अध्ययन की विधियों को जो आपने टॉपिक बनाए कि भाई कौन कौन सी अध्ययन की विधियाँ हैं वो देखेगा। उसके बाद में अध्ययन की विधियों के अंदर जो आप वर्णन लिखेंगे वो वर्णन महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कोई टीचर आपका पूरा पेपर नहीं पढ़ने वाला है, पूरा उत्तर नहीं पढ़ने वाला है। तो आपको इस प्रकार से उत्तर को करके आना है, क्योंकि डिटेल महत्वपूर्ण नहीं रखती, महत्वपूर्ण रखते हैं आपके टॉपिक्स के आपने किस प्रकार से टॉपिक बनाए हैं। टॉपिक अच्छे होने चाहिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके आगामी परीक्षा के लिए। इसका जो PDF का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस PDF का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है लाइव स्टडी लाइफ टाइम। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं तथा फेसबुक पेज पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ओल्ड पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे हर यूनिवर्सिटी के। वीडियो